सबको यीशु। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 10 मेहनत का महत्व। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हुए आज का अध्ययन करें। ये प्यारे प्रभु यीशु, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम हमारे क्लास में मेहनत का महत्व के बारे में सीखने जा रहे हैं। जी हाँ प्रभु जी, आप जब इस धरती पर आया था तब 30 साल तक एक बढ़ाई का काम करके अपना जीवन निर्वाह किया था और हमें मेहनत का महत्व के बारे में सिखाया था। प्यारे यीशु, इस अध्याय में हम जो भी सीखने जा रहे हैं वो अपने जीवन में लागू करने के लिए और एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए हमें कृपा दीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना हम आपको समर्पित करते हैं। आमीन। आइए हम देखें मेहनत का महत्व, इसका अर्थ क्या है। आइए हम जाएंगे पोलैंड की ओर। पोलैंड की कतान से संत पेट्रोस के सिंहासन तक पहुंचने वाले एक संत पापा है। क्या आप उनका नाम जानते हैं? जी हाँ, वो है पोप जॉन पॉल II या संत पापा जॉन पॉल II। उन्होंने 1981 सितंबर 14 को एक विश्व पत्रिका प्रकाशन किया था। उसका नाम है मेहनत का महत्व। उसमें मजदूरी के बारे में विस्तृत चर्चा किया है और भी मेहनत का महत्व को व्यक्त करने वाला इस पत्र में मजदूरों को महत्व पर भी विशेष चर्चा और जोर भी दिया है। उसमें लिखा है, मजदूरी से मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन लाता है। उससे बढ़कर मजदूरी से वह स्वयं विकास प्राप्त करता है, मानवीकरण करता है, मानव समाज की नागरिकता और संस्कृति का हर पल निर्माण भी करता रहता है। हर मजदूर का योगदान मानव समाज के उन्नति के लिए और संस्कृति का निर्माण के लिए आवश्यक है। इसलिए हर मजदूर का काम या योगदान ईश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। उसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे, मेहनत की आवश्यकता। क्या मेहनत करना एक आवश्यकता है क्या? मनुष्य अपने बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं का प्रयोग करते समय ब्रह्मांड की वस्तुओं और शक्तियों को ज्यादातर सुंदर एवं उपयोगी बनाते हैं। तो उस कार्य को हम मजदूरी या मेहनत कर सकते हैं। मनुष्य के विकास, प्रगति एवं सृजनात्मक क्षमता का प्रकटन मेहनत से संभव होते हैं। जीवन निर्वाह का सबसे शानदार मार्ग क्या है? वह है मेहनत। जो मेहनत किए बिना जीवन गुजरता है उसको हम बुलाते हैं चोर। मेहनत करने वाले तो शराफत से जीवन बिताता है। वैज्ञानिक, एक बड़ा साइंटिस्ट, उसका नाम है थॉमस एडिसन। उसने मेहनत को महत्व को जोर देते हुए कहते हैं, कीमती चीजें फालतू बढ़ने पर मुझे यूं ही नहीं मिलती। मेरे सभी आविष्कार मेरे कड़ी मेहनत की फल है। ये मेहनत करने वाले मजदूरों में एक बुरी आदत हम देखते हैं, वह है उनके दर्द और मुसीबत को गुजरते समय उनसे छुटकारा मिलने के लिए उन लोग शराब या नशे करते हैं। मगर दर्द मुसीबत की दवा के रूप में शराब सेवन करने से हमें कोई मुक्ति नहीं मिलती है। शराब से उत्तम दवा है मेहनत। जी हाँ, हर मजदूर इसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट हम देखें, सब मजदूरियों की अपनी हैसियत
इसका मतलब क्या है? मेहनत के बिना समाज कभी टिक नहीं सकता। विभिन्न मजदूरों से ही समूह प्रगति करता है। सब मजदूरियों की अपनी हैसियत भी है। एक मजदूरी दूसरे मजदूरी से कुछ कम या बड़ा नहीं है। जो मजदूरी दूसरे के साथ धोखा नहीं करती और उसे नुकसान नहीं पहुंचाती है, वह शरीफ है। झाड़ू करने वाला मजदूरी या ऑफिस में कार्य करने वाला मजदूरी, क्या ये दोनों में कोई अंतर है? बिल्कुल ही नहीं। ईश्वर की दृष्टि में दोनों मेहनत को ईश्वर महत्व देखते हैं। ये दोनों समाज के लिए एक ही जैसे आवश्यक भी है। दोनों पक्ष शरीफ भी है। जो मजदूरी करने से हिचकते हैं वो शरीफ नहीं होते हैं। देश और समय के अनुसार किसी जगह पर मजदूरी को ज्यादा महत्व होता है और किसी जगह पर मेहनत को कोई महत्व नहीं देते हैं। उसके लिए उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कृषि। आजकल कृषि में रुचि रखने वालों की संख्या कम होती जा रही है। ज्यादा मेहनत और कम कमाई के कारण लोग कृषि करना का कार्य छोड़ रहे हैं। मगर हमें ये भूलना नहीं चाहिए, पृथ्वी के हर समय की आधारभूत मजदूरी कृषि है। कृषि करना बहुत कठिन प्रयत्न है, मगर बिना कृषि से हम कैसे खाना खाएंगे? वास्तव में शरीर और मन में शांति एवं चंगाई देने के लिए कृषि के बार बार और कोई मजदूरी हम आजकल और दूसरा कुछ देख नहीं सकते हैं। 1961 मई 15 को संत पापा जॉन 23 द्वारा प्रकाशित एक पत्र है, एक विश्व पत्र। उसका नाम है माँ और आचार्य। इस विश्व पत्र में कृषि के कार्यों एवं कृषकों का महत्व बहुत अच्छी तरह से बताया है। उसमें यह बताया गया है कि जो इंसान ईश्वर की दृष्टि में एकदम निकट है वह है कृषक। अभी हम देखेंगे सृष्टि कार्य में हमारी सहभागिता क्या है। हर एक ऐसे ईश्वर का अनुभव करते हैं जो सृष्टि एवं परिपालन में हमेशा कार्यरत रहता है। सृष्टि के कार्य हदों के पार कर बहने वाले ईश्वरीय प्रेम का प्रतिरूप है। सृष्टि कार्य के प्रेम एवं शून्य से सब कुछ रचना को मनुष्यों द्वारा जारी रखने की ईश्वरीय योजना ही मजदूरी है। मजदूरी से ब्रह्मांड पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। धरती की सारी वस्तु मनुष्य के स्पर्श से विकसित होती है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे एक खाली जमीन को एक कृषक अच्छी कृषि भूमि जैसे परिवर्तन करते हैं और उसमें उपजाऊ उत्पन्न करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। पत्थर महल बन जाते हैं। एक पत्थर अकेले रहेंगे तो महल नहीं बनते हैं। एक मजदूर के हाथों में जब ये मिलते हैं तब वह एक महल बन जाते हैं। बंजर भूमि उपजाऊ जमीन में बदलती है। वे सब मेहनत का एक महत्व हमें दिखाते हैं। जो मजदूरी में लगे हुए हैं वे सब सृष्टि कार्य की पूर्ति में हाथ बढ़ाते हैं। खेत में हो या फैक्ट्री में हो या ऑफिस में हो या गली में, चाहे वो पानी की मजदूरी करने वाले हो, सब ईश्वर द्वारा दिए गए अपने जो मजदूरी है उसको करते हुए ईश्वर की महिमा गाते हैं। आइए हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, मेहनत ईश्वर की आराधना है। मेहनत का प्रतिफल जरूर मिलेगा। उससे जो धन मिलते हैं उससे हम भोजन, कपड़े एवं मकान अर्जित करने के साथ दूसरी जरूरतों को भी पूर्ति कर सकते हैं।
मतलब यह है कि मजदूरी करने से स्वयं को एवं दूसरों को प्यार करने और उनका संरक्षण करने को हमें सक्षम बन जाते हैं। मगर मनुष्य की परिश्रम की कीमत यहाँ हम छोटे नहीं कर सकते। धन अर्जित करने मात्रे में ही मेहनत का फल समाप्त नहीं होता है। सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करने का एक मार्ग भी है मजदूरी। यहाँ मजदूरी को प्रार्थना की प्रगति मिल जाती है। इसलिए हम यह दृष्टिकोण से देखना चाहिए, हर मजदूरी एक प्रार्थना है। इतिहास में हम ऐसे बहुत सारे संतों को देखते हैं जिन्होंने अपने मेहनत द्वारा ईश्वर की आराधना की है। ईमानदारी एवं समर्पण भाव से मजदूरी करने वाले, सम्मान के साथ अपने मजदूरी का निर्वाह करने वाले, अपने लिए मेहनत करने वालों के लिए दुआ करने वाले, ईश्वर की महिमा के लिए मजदूरी करने वाले, मजदूरों को मानव सेवा के रूप में मानने वाले सभी लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। कौन कौन है? एक और बार हम इस पॉइंट को देखें। ईमानदारी और समर्पण की भावना से मजदूरी करने वाले, सम्मान के साथ अपनी मजदूरी निर्वाह करने वाले, अपने लिए मेहनत करने वालों के लिए दुआ करने वाले, ईश्वर की महिमा के लिए मजदूरी करने वाले, मजदूरों को मानव सेवा के रूप में मानने वाले सभी लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। ईमानदार से मजदूरी करना हमारे विश्वास जीवन का एक भाग भी है। हम ये समझना चाहिए, इसी से क्रिस्त की जीवन प्रतीक बनने को मजदूर सक्षम हो जाएंगे। अपने कार्यशाला में क्रिस्त की उपस्थिति को पक्का करने के लिए हम मेहनत करते हैं, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह भी जब इस धरती पर जीते थे अपना मेहनत करते हुए रोटी खाया है। 30 साल तक उसने बढ़ाई का काम किया था और अपनी रोजी रोटी कमाया था। इसलिए जो मेहनत करते हैं ईश्वर की महिमा की गाते हैं, वो सब ईसा मसीह का प्रेरित भी है। आइए हम जितने अभी सीखे हैं एक और बार रिविजन करेंगे। हमारा अध्याय शुरू किया था मेहनत का मौत से महत्व का समझते हुए। ये एक विश्व पत्र का नाम है, वो लिखा वाला है संत पॉप जॉन पॉल द्वितीय। कौन से साल में? 1981 सितंबर 14 तारीख। और उस पत्र में महत्व देते हैं मानव समाज की नागरिकता और संस्कृति का निर्माण के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। फिर हम लोग देखा है मेहनत की आवश्यकता। इस पॉइंट में हम सीखे हैं मनुष्य अपनी बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को प्रयोग करते समय ब्रह्मांड की वस्तुओं को, शक्तियों को ज्यादा हम लोग सुंदर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं मेहनत। इसलिए इस धरती को सुंदर बनाने के लिए मेहनत की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है सब मजदूरियों को अपनी हैसियत है। इस पॉइंट में हम सीखे हैं चाहे वो झाड़ू करने वाला हो, ऑफिस में काम करने वाला हो, सबकी मजदूरियों ईश्वर की दृष्टि में महत्व मिलते हैं और सब मजदूरियों को अपनी हैसियत भी है। और उसमें हम उदाहरण के रूप में देखा था कृषि के बारे में। आजकल कृषि करने के लिए कोई आगे नहीं आते हैं। इसका कारण है मेहनत ज्यादा है और कम कमाई। मगर संत पॉल जॉन 23 ने हमें सिखाया है प्रभु का एक पास एकदम निकट व्यक्ति है कृषक। और हम तीसरा पॉइंट सीखे हैं सृष्टि कार्य में सहभागिता। उसमें हम क्या पॉइंट सीखा है? इस धरती की सभी वस्तुओं में मनुष्य को जब स्पर्श होता है वे विकसित होती जाती है, वो ईश्वर की इच्छा भी है। इसलिए सृष्टि कार्य में हमें सहभागिता मिलता है हमारी मेहनत के द्वारा।
और आखिरी पॉइंट है मेहनत ईश्वर की आराधना है। जो मजदूरी हम लोग ध्यान से करते हैं वो हम ईश्वर की आराधना के रूप में समर्पित करते हैं। उसमें हमने सीखा है ईमानदारी एवं समर्पण भाव से मजदूरी करने वाला, सम्मान के साथ अपने मजदूरी की निर्वाह करने वाला और अपने लिए मेहनत करने वालों को जो दुआ करने वाला है और ईश्वर की महिमा के लिए मजदूरी करने वाला और मजदूरी को मानव सेवा के रूप में मानने वाला, ये सभी लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। और ईमानदारी से मजदूरी करना हमारे विश्वास जीवन का एक भाग भी है। और उसमें हम उदाहरण के रूप में देखा है प्रभु ईसा मसीह। प्रभु ईसा मसीह 30 साल एक बढ़ाई का काम करते हुए अपने जीवन निर्वाह किया था और हमें सिखाया था मेहनत करना एक महत् कार्य है और ईश्वर की दृष्टि में वो बहुत मूल्यवान है। और जो मेहनत करते हैं वो ईसा मसीह का प्रेरित भी है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना द्वारा आज का क्लास का एक कंक्लूडिंग करें। हे प्यारे यीशु, हमने जो भी इस अध्याय में सीखे हैं वो हमारे जीवन में लागू करने के लिए हमें कृपा दीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजकर हर मजदूर को महत्व देने के लिए हमें कृपा दीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना हम आपसे करते हैं। आमीन।